नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऐच्छिक, जो जिसे इलेक्टिव भी कहते हैं। और उसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पाठ 3, जिसका नाम है कच्चा चिट्ठा। और इसके लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास जी। तो ब्रजमोहन व्यास जी के बारे में पहले संक्षिप्त उनका परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ब्रजमोहन व्यास जी का जन्म 1886 में इलाहाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु जो है वो 1963 में इलाहाबाद में ही हुई थी। इस दौरान बच्चों, जो ब्रजमोहन व्यास जी हैं वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बाल भट्ट से संस्कृत की शिक्षा भी ग्रहण की थी। और इस तरह से इनकी रचनाओं में जगह जगह आप देखेंगे कि संस्कृत की जो सूक्तियां हैं उनका भी प्रयोग इन्होंने जगह जगह पे किया हुआ है। बच्चों, वैसे तो इनके बारे में एक लीडरशिप थी, एक क्वालिटी थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी। तो इस तरह से वह नगर पालिका से और पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। जो पाठ है, जो कच्चा चिट्ठा नामक जो पाठ है, वह एक आत्मकथा है। और आत्मकथा का मतलब तो आपको पता ही है। आत्मकथा का मतलब यह है कि लेखक ने इसमें अपनी बातें, जो उनकी सिर्फ बातें हैं, जो उन्होंने खुद लिखी है, खुद महसूस की है, जो उन्होंने किया है, उसके बारे में ये पाठ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो कच्चा चिट्ठा जो है वह लेखक की अपनी आत्मकथा है। और अगर इनका हम देखेंगे इस पाठ में, चूंकि आत्मकथा है तो लेखक ने ही अपने जीवन में जो जो बातें कही हैं, जो जो किया है, उसका ही वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि मैं इनके बारे में ये बता दूं कि प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, सभी आप जानते हैं इस बारे में। तो इलाहाबाद को जो देन है, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो ये है कि इलाहाबाद का जो विशाल एवं प्रसिद्ध संग्रहालय है वो इनकी देन है। और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो उस संग्रहालय में, चूंकि वह संग्रहालय पूरा विश्वविदित है, लोग उसको देखने जाते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीजें, प्राचीन काल की चीजें जो है उसमें रखी हुई हैं, जिसका संक्षेप में उल्लेख यहाँ पर है। तो वो जो संग्रहालय है उसमें 2000 तो पाषाण मूर्तियां हैं। जो संग्रहालय है उसमें 2000 पाषाण मूर्तियां हैं। पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियां हैं। और ये संग्रह इन्होंने ही किया है खुद। इनको इतना इन सब चीजों में, पुरानी वस्तुओं को, अपनी जो पुरानी धरोहर है, जो अपनी पुरानी संस्कृति है, अगर उससे संबंधित कुछ भी इनको मिल जाता था तो ये कहते हैं कि मैं उसको चुराने से भी पीछे नहीं हटता था। ऐसे अपनी 2-3 घटनाएं उन्होंने इस पाठ में व्यक्त की हैं, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। क्योंकि उनकी आत्मकथा है तो पहले आप जान जाएं कि संग्रहालय में जो देन है वो क्या है। 2000 इन्होंने पाषाण मूर्तियां जो ढूंढ करके जगह जगह गए हैं वहां से दिए हैं उस संग्रहालय में। और 5-6 हजार मृण मूर्तियां, मृण मतलब मिट्टी, चूंकि शब्दों का प्रयोग उनका मैंने कहा था आपको पहले ही कि बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। और यह संस्कृत के भी विद्वान थे। तो जगह जगह जो आप देखेंगे भाषा शैली इनकी जो है वो संस्कृत के शब्दों का, संस्कृत की सूक्तियों का भी प्रयोग उसमें मिलेगा। तो 5 से 6 हजार तो मिट्टी की मूर्तियां हैं उस संग्रहालय में। और उसके अलावा मैंने यहाँ चूंकि संक्षेप में लिखा हुआ है, उसके अलावा जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं या उनसे संबंधित और जो उनके अनुयायी हैं, उनकी अगर कुछ भी अवशेष कहीं से भी इनको मिला है तो वो प्रतिमाएं, वो मूर्तियां भी उस संग्रहालय में निहित हैं। और उसके साथ साथ जो खजुराहो का जो चित्र है वो, उसमें चंदेल राजा जो हैं उनके जो रंगीन चित्र हैं, उन चित्रों का संग्रह भी इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा। और यह देन किसकी है? यह देन है हमारे लेखक ब्रजमोहन व्यास जी की।
तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रजमोहन व्यास जी का जो है वह साहित्य के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी अखंडता के प्रति जो लगाव है वह देखने को यहाँ मिलता है। अन्यथा लोग सोचते हैं कि संग्रहालय है, बस दर्शनीय स्थल है, गए देख आए और उसमें हमें करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इनके विचार इससे भिन्न थे। संग्रहालय है तो वो जहाँ भी गए और उनको लगा कि यह वस्तु जो है वो दुर्लभ है, प्राचीन है और उनके निगाहों के सामने है, नजर के सामने अगर आ गई है तो वह उसको वहां से चुपचाप उठा लाते थे। ऐसा ही एक उल्लेख इन्होंने इस पाठ में किया है कि वह कौशाम्बी गए थे घूमने और कौशाम्बी से जब यह लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां पर जो है वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और कुछ पत्थर की मूर्तियां पड़ी हुई हैं पेड़ के नीचे, जहां चतुर्मुख जो है भगवान की मूर्ति वहां पे पड़ी हुई है। तो इन्होंने ये देखा, न इधर देखा न उधर, चुपचाप उन्होंने उस मूर्ति को उठा लिया और उठा करके ले आकर के संग्रहालय में रख दिया। जब बाद में वहां के गांव वासियों को पता चला कि भाई जिस मूर्ति की पूजा हम यहाँ पर करते थे वो मूर्ति कहाँ गई, तो इस मामले में लोग सबसे पहले अगर उंगली उठाते थे तो वो ब्रजमोहन व्यास जी थे कि सबकी जो शंका है वह इन्हीं के ऊपर जो है जाकर के ठहरती थी और लोग कहते थे कि वही ले गए होंगे और ऐसा ही होता भी था। तो जब उस मूर्ति को यह उठा लाए थे, फिर जब गांव वालों की आस्था और विश्वास उन्होंने देखा और गांव वालों ने जब विनती की कि भाई ये हमारे यहाँ की मूर्ति थी, आप मुझे इसे दे दीजिए, तब उन्होंने उस मूर्ति को उन्हें वापस दे दिया। तो इस तरह से देखेंगे कि उस संग्रहालय में कितना संग्रह करके वह वस्तुओं को रख दें जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, उसके प्रति इनका लगाव जो है वह इस पाठ में, इस आत्मकथा में परिलक्षित होता है। अब आगे हम जो है जब पाठ पढ़ेंगे तो हम उसमें जो है आपको पैराग्राफ के अनुसार बताएंगे। धन्यवाद।